महावतार बाबा जी का असली नाम और जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, इसलिए उस अवधि के दौरान उनसे मिलने वाले उन्हें सर्वप्रथम लाहिरी महाशय द्वारा दी गई पदवी के नाम से पुकारते थे। महावतार का अर्थ है महान अवतार और बाबा जी का सरल सा मतलब है श्रद्धेय पिता। कुछ मुलाकातें जिनके 2 या अधिक साक्षी भी थे। महावतार बाबा जी से मुलाकात करने वाले उन सभी व्यक्तियों के बीच चर्चाओं से संकेत मिलता है कि वे सभी एक ही व्यक्ति से मिले थे। 5000 वर्ष से जीवित इस अवतार से पीएम मोदी का क्या कनेक्शन है? क्या सच में हिमालय की वादियों में पीएम मोदी की मुलाकात एक ऐसे बाबा से हुई जो मृत व्यक्ति तक को जीवित कर सकते हैं? क्या पीएम मोदी दिव्या अवतार है? कौन है यह संत और ऐसा उन्होंने क्या कहा कि पीएम मोदी अपनी तपस्या छोड़ सांसारिक जीवन में वापस लौट आए? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। एक बार की बात है, छोटे से गांव का एक साधारण सा व्यक्ति था जिसके मन में ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा उठी। लंबे समय से उसने एक बाबा जी के बारे में सुना था, तो वह सीधा बाबा जी के पास पहुंचा और कहा, बाबा जी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन बाबा जी ने मना कर दिया। अब उसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्राप्ति करने की लालसा इतनी तीव्र थी कि बाबा जी के मना करने पर उसने धमकी दी कि वह पहाड़ से कूद जाएगा। पास ही बाबा जी के कुछ और शिष्य बैठे हुए थे। वह यह सुनकर घबरा गए, लेकिन बाबा जी ने कहा, ठीक है, कूद जाओ। यह सुनते ही व्यक्ति ने पहाड़ से छलांग लगा दी और वहां बैठे हर शिष्य डर से कांपने लगे। बाबा जी ने कहा, उसके शव को ऊपर लेकर आओ। शिष्य उसे व्यक्ति के शव को ऊपर लेकर आए तो शरीर पूरी तरह से छत विचित्त हो चुका था। बाबा जी ने उसके शरीर पर एक हाथ फेरा और हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उसका शरीर बाबा जी के हाथ फेरने मात्र से ही सही हो गया और वह व्यक्ति भी जीवित हो गया। तब बाबा जी ने कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी, आज से तुम मेरे शिष्य हो। ये बाबा जी कोई और नहीं बल्कि विश्व भर में विख्यात महावतार बाबा जी थे, जिन्हें एक कल्प यानी 5000 वर्ष तक जीवित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको विश्वास हो या ना हो, किंतु महावतार बाबा जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी गुरु रहे हैं। यह उसे वक्त की बात है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने के राह पर महज 17 से 18 वर्ष की आयु में हिमालय की वादियों में निकल गए थे। बचपन से ही दिल में देश प्रेम की भावना लिए समाज सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने के लिए न सिर्फ हिमालय में पहुंचे, बल्कि उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय की वादियों में कठिन तपस्या भी की। अपनी इस तपस्या के दौरान पीएम मोदी की भेंट महाअवतार बाबा जी से हुई। महावतार बाबा का आशीर्वाद और आशीष मिलते ही नरेंद्र मोदी जैसे सन्यासी जीवन में लीन हो गए। वह संसार के छुपे रहस्य के बारे में और गहराई से जानना चाहते थे। उनके अंदर जो ज्ञान प्राप्त करने की ललक थी, वह अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। महाअवतार बाबा का सानिध्य मिलते ही नरेंद्र मोदी ने हिमालय में ही बने का फैसला किया, किंतु नरेंद्र मोदी के फैसले से महाअवतार बाबा संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि अब तुम अपनी तपश्चर्या का यही विराम कर दो। तुम्हें सनातन धर्म को विश्व पटल पर मजबूत बनाना है, तुम्हें भारतवर्ष को मजबूत बनाना है। इसलिए संसार में लोगों के बीच रहकर भारतीय सनातन धर्म और समाज को प्रतिष्ठित करना होगा। महावतार बाबा का आदेश मिलते ही नरेंद्र मोदी हिमालय से वापस लौटे और अचानक से उन्हें राजनीति में ख्याति मिलनी शुरू हो गई। कहते कि बाबा की आशीष होने के चलते ही भाजपा ने नरेंद्र मोदी को साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड जीत हासिल की। आज वह न सिर्फ देश में बल्कि विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का आखिरी चुनाव होगा, लेकिन बताना चाहेंगे कैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर खुद एक कल्प वर्ष तक जीवन आयु का वरदान प्राप्त कर चुके महाअवतार बाबा का हाथ है। उन्हें भला कौन ही पराजित कर सकता है। महाअवतार बाबा के कहे अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न सिर्फ भारत को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म को विश्व स्तर पर मजबूत करने का कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि हम आपके सामने यह साबित भी कर सकते हैं। जैसे योग दिवस योग भारत की सरजमी पर सदियों से किया जा रहा है।
किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बात ऐसे नेता रहे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रयास किया और 21 जून को आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। राम मंदिर, जिसका इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन बीते 500 वर्षों से प्रभु श्री राम को अपनी भूमि पर विराजमान होने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और एक लंबा इंतजार करना पड़ा। किंतु 2014 में मोदी जी ने सत्ता में आते ही राम मंदिर की ओर ध्यान दिया और 22 जनवरी 2024 का ऐतिहासिक दिन आप सभी को याद ही होगा, जब पीएम मोदी के प्रयासों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर और वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। इसी तरह विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण भी पीएम मोदी के प्रयासों से ही सफल हो पाया है और यह सब इसलिए भी हो पाया है क्योंकि पीएम मोदी के ऊपर महाअवतार बाबा का आशीर्वाद है। कहते हैं कि महाअवतार बाबा ने पूरी दुनिया के लिए एक योजना बना रखी है, किंतु यह योजना साकार होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। आप सभी को याद ही होगा वह समय जब विदेशी धरती पर हिंदुओं का अपमान किया जाता था, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, किंतु आज महाअवतार बाबा के आशीर्वाद से पीएम मोदी विश्व भर में इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं कि लोग न सिर्फ पीएम मोदी से बल्कि भारत और भारत के संस्कृति साथी सनातन धर्म से भी जोड़ रहे हैं। यूरोपीय देशों में सनातन की एक अलग ही छाप देखने को मिल रही है। जिन मुस्लिम देशों में कभी हिंदू लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था, आज उन्हीं देशों में हिंदू मंदिर बन रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महाअवतार बाबा ने स्वयं पीएम मोदी को चुना है, जिन्हें हराना या जिनका सामना करना शायद अब किसी के बस की बात नहीं। इसलिए 2024 के बाद पीएम मोदी के सत्ता से हट जाने या आखिरी साल होने का स्वप्न देख रहे लोगों को समय रहते ये समझ लेना चाहिए कि पीएम मोदी के साथ स्वयं महाअवतार बाबा जी हैं। महाअवतार बाबा को मित्रों महामुनि शिव बाबा या माँ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। महाअवतार बाबा के बारे में सटीक जिक्र में परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो यह किताब उसे हर तरह से मदद करती है। परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर गिरी, जबकि युक्तेश्वर जी के गुरु लहरी बाहर से थे। जब लहरी महाशय थे, उनके गुरु थे महाअवतार बाबा जी। इस पुस्तक के जरिए हमें पता चलता है कि आदि गुरु शंकराचार्य को योग क्रिया का ज्ञान देने वाले महान पुरुष कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी ही थे। इसके बाद उन्होंने ही संत कबीर दास को क्रिया योग में दीक्षित किया। माना तो जाता है कि आज भी महाअवतार बाबा हिमालय की गुफाओं में तपस्या लीन है और अपने शिष्यों को समय समय पर दर्शन देते हैं। हालांकि कहते हैं कि महाअवतार बाबा ने 19वीं शताब्दी में लहरी महाशय को दर्शन दिए थे। लहरी महाशय के बाद उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी को महाअवतार बाबा के दर्शन हुए। जब वह 1894 में कुंभ मेले पहुंचे, इस मेले में युक्तेश्वर गिरी को महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए। कहते हैं कि दौरान युक्तेश्वर गिरी के अलावा अन्य लोगों को भी महाअवतार बाबा के दर्शन हुए थे और लोगों ने तब उनकी आयु 20 से 30 वर्ष बताई थी, किंतु महानुभावों के अनुसार उस समय पर महाअवतार बाबा थी ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब भी महाअवतार बाबा के शिष्यों को उनकी जरूरत होती है तो अपने शिष्यों को दर्शन देकर उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का बोध करवाते हैं। वह एक दिव्य संत है जिनके पास मृत व्यक्ति तक को जीवित करने की शक्ति है। वह आज भी हिमालय के किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। अगर आप अब भी महाअवतार बाबा के अस्तित्व पर संदेह कर रहे हैं तो बता दें कि साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले रजनीकांत की भी उन्हीं के परम भक्त हैं। रजनीकांत ने साल 2022 में फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बाबा। यह फिल्म रजनीकांत ने खुद लिखी थी और यह कोई दिव्य शक्ति है जो आज साउथ के सुपरस्टार और साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड भी उन्हें सुपरस्टार की ख्याति के साथ मानता है। इसी तरह पीएम मोदी भी महाअवतार बाबा के आशीर्वाद से सनातन धर्म और भारतवर्ष को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। आज मोदी जी के प्रयासों से विश्व भर में सनातन धर्म को जो पहचान मिल रही है, इसकी गवाह पूरी दुनिया है। यही कारण है
कि पीएम मोदी को दिव्य अवतार माना जाता है। समहावतार बाबा जी के साथ पहली दर्ज मुलाकात 1861 में हुई थी, जब लाहिरी महाशय को ब्रिटिश सरकार के लेखाकार के रूप में नौकरी पर रानीखेत तैनात कर दिया गया था। एक दिन रानीखेत से ऊपर दूनागिरी की पहाड़ियों में घूमते समय उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। आवाज के पीछे पीछे ऊपर पहाड़ पर चलते हुए उसकी मुलाकात एक ऊंचे कद के तेजस्वी साधु से हुई। वह यह जानकर चकित था कि साधु को उसका नाम पता है। यह साधु महावतार बाबा जी थे। महावतार बाबा जी ने महाशय लाहिरी को बताया कि वह अतीत में उनके गुरु थे। फिर उनको क्रिया योग में दीक्षित किया और लाहिरी को निर्देश दिया कि वह दूसरों को दीक्षित करना आरंभ करें। लाहिरी महावतार बाबा जी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें दुनिया में वापस जाकर क्रिया योग सिखाने को कहा और कि क्रिया योग साधना दुनिया में उनकी लाहिरी की उपस्थिति के माध्यम से लोगों में फैलेगी। हालांकि इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे।